बेस्ट स्लीपिंग पोजीशंस फॉर बैक एंड नेक पेन। नमस्ते दोस्तों, एक सवाल। क्या आप सुबह उठते ही थकान, स्टिफनेस या बैक पेन महसूस करते हैं? या कभी ऐसा हुआ है कि रात को आराम से सोए लेकिन सुबह उठे तो गर्दन में दर्द या पीठ में खींचाव? अगर हाँ, तो इसका कारण सिर्फ आपकी डे पोस्चर नहीं है, कई बार कल्प्रिट होता है आपकी स्लीपिंग पोजीशन भी। हाँ, गलत सोने की आदत अपनी स्पाइन और नेक हेल्थ को बुरी तरह इफेक्ट कर सकती है। मैं हूं डॉक्टर वर्धन, इंडियाज नंबर 1 आयुर्वेदा स्पाइन स्पेशलिस्ट। आज मैं आपको बताऊंगा बेस्ट स्लीपिंग पोजीशंस फॉर बैक एंड नेक पेन, किन पोजीशन से बचना चाहिए और आयुर्वेदा क्या कहता है हेल्दी स्लीप पोस्चर के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपकी स्पाइन हेल्थ का गेम बदलने वाला है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि रॉन्ग स्लीपिंग पोजीशन आपकी स्पाइन और नेक के लिए कितना डेंजरस हो सकती है, क्योंकि स्पाइन सिर्फ हड्डी नहीं है, यह पूरे नर्वस सिस्टम का मेन हाईवे है। अगर स्पाइन पर प्रेशर आया तो ब्रेन से बॉडी तक सिग्नल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो क्या होता है गलत सोने से? नंबर 1, स्पाइन का नेचुरल अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। हमारी स्पाइन के 3 नेचुरल कर्वेचर होते हैं, सर्वाइकल, थोरैसिक और लंबार। जब आप गलत पोजीशन में सोते हैं, ये कर्व्स या तो फ्लैटन हो जाते हैं या एक्स्ट्रा बेंड हो जाते हैं। रिजल्ट, अनइवन स्ट्रेस और मसल्स ओवरवर्क करने लगते हैं। नंबर 2, नेक पर एक्स्ट्रा स्ट्रेन पड़ता है। हाई पिल्लोस या स्टमक स्लीपिंग से नेक एक अननेचुरल एंगल पर आ जाता है। इससे सर्वाइकल डिस्क कंप्रेस होते हैं और नर्व्स पर प्रेशर पड़ता है। लॉन्ग टर्म में सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, हेडेक्स और क्रॉनिक स्टिफनेस डेवलप हो सकती है। नंबर 3, मसल्स टाइट हो जाते हैं और नर्व्स पिंच हो जाती है। इम्प्रॉपर पोस्चर से मसल्स पूरी रात टेंशन में रहते हैं। मॉर्निंग में आपको स्टिफनेस और पेन फील होगा, क्योंकि मसल्स ने रिलैक्स ही नहीं किया। वर्स्ट केस, नर्व कंप्रेशन और टिंगलिंग सेंसेशन आर्म्स या लेग्स पर। नंबर 4, ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होती है। अगर स्पाइन और जॉइंट्स ट्विस्टेड है तो ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट होता है। रिजल्ट, मॉर्निंग फैटिग और हेवीनेस। नंबर 5, रेस्पिरेटरी फंक्शन इंपैक्ट होता है। स्टमक स्लीपिंग लंग्स पर प्रेशर डालता है, जिससे ऑक्सीजन इनटेक रिड्यूस हो सकता है। अब सबसे कॉमन मिस्टेक्स डिटेल में समझते हैं और उनके करेक्ट अल्टरनेटिव्स भी। मिस्टेक नंबर 1, पेट के बल सोना ऑन स्टमक। ये सबसे हार्मफुल हैबिट है। क्यों? स्पाइन ट्विस्ट हो सकती है, नेक एक साइड में रोटेट रहता है। इमेजिन 6 to 8 आवर्स मसल्स पर कितना स्ट्रेस आता है। चेस्ट पर प्रेशर से ब्रीथिंग शैलो हो जाती है। क्या हो सकता है? सर्वाइकल पेन, लोअर बैक स्ट्रेन, हेडेक्स हो सकते हैं। अल्टरनेटिव क्या है? अगर स्टमक स्लीपिंग हैबिट नहीं छोड़ा तो पेल्विक एरिया के नीचे थिन पिल्लो रखें। नेक के लिए फ्लैट पिल्लो यूज करें या पिल्लो हटा दे। लेकिन ऑनेस्टली स्टमक स्लीपिंग अवॉइड करना ही सबसे बेहतर सॉल्यूशन है। नंबर 2, एक्स्ट्रा हाई पिल्लो यूज करना। कई लोग सोचते हैं हाई पिल्लो कंफर्ट देता है, लेकिन सच उल्टा है। हाई पिल्लो से नेक फॉरवर्ड बेंड हो जाता है, डिस्क्स और नर्व्स पर प्रेशर आता है। रिजल्ट, क्रॉनिक सर्वाइकल पेन और माइग्रेन हेडेक्स आते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? बैक स्लीपर्स के लिए थिन पिल्लो जो सिर्फ नेक कर्व सपोर्ट करे। साइड स्लीपर्स के लिए पिल्लो इतना थिक हो कि शोल्डर्स और हेड एक लाइन में रहे। मेमोरी फोम या ऑर्थोपेडिक पिल्लो बेस्ट ऑप्शन होगा। मिस्टेक नंबर 3, बहुत सॉफ्ट या बहुत हार्ड मैट्रेस। मैट्रेस स्पाइन हेल्थ का सबसे बड़ा फैक्टर है। बहुत सॉफ्ट मैट्रेस बॉडी सिंक हो जाती है, स्पाइन अनइवन कर्व में आ जाती है। बहुत हार्ड मैट्रेस स्पाइन के नेचुरल कर्व्स फ्लैटन हो जाते हैं,
दोनों कंडीशन में मॉर्निंग पेन गारंटीड है। आइडियल मैट्रेस क्या है? मीडियम फर्म मैट्रेस जो स्पाइन को न्यूट्रल पोजीशन और न्यूट्रल अलाइनमेंट में रखे। नेचुरल मटेरियल प्रिफरेबल है ताकि बॉडी हीट बैलेंस रहे। हर 7-8 साल में मैट्रेस चेंज कर ले। मिस्टेक नंबर 4, पेट के बल मोबाइल यूज करते हुए सोना। नेक स्ट्रेन डबल हो जाता है। मिस्टेक नंबर 5, लेट नाइट स्क्रोलिंग। नेक बेंड पोजीशन में रहता है, फिर उसी पोस्चर में नींद आती है। मिस्टेक नंबर 6, अनस्टेबल स्लीपिंग पोस्चर। रात में बार बार पोजीशन चेंज करना, मसल्स रेस्टलेस रहती है। आप किसी पोजीशन में सोते हैं, बैक साइड या स्टमक, क्या आपने कभी नोटिस किया है स्लीपिंग पोस्चर चेंज करने से पेन रिड्यूस हुआ? कमेंट में लिखिए। आयुर्वेदा स्लीप को निद्रा कहता है। हेल्थ का तीसरा इंपॉर्टेंट पिलर है। आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव है, सोते समय लेफ्ट साइड स्लीपिंग सबसे बेहतर माना गया है। इसे वाम कुक्षी कहते हैं। क्यों? ये डाइजेशन इंप्रूव करता है, हार्ट और ब्रेन पर स्ट्रेस कम होता है, स्पाइन नेचुरली अलाइन रहता है। आयुर्वेदिक टिप्स: सोने से पहले वार्म ऑयल मसाज करें, खासकर बैक और फीट पर। हल्का वार्म डिनर करें। माइंड काम रखने के लिए 2 मिनट डीप ब्रीथिंग करें। पिल्लो और मैट्रेस नेचुरल मटेरियल का हो तो बेस्ट है। इन आदतों से न सिर्फ बैक और नेक पेन कम होगा, बल्कि नींद की क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। वर्धन आयुर्वेदा में हर दिन ऐसे कई पेशेंट्स आते हैं जो नेक और बैक पेन से परेशान होते हैं, और यकीन मानिए उनमें से आधे केसेस की वजह सिर्फ पुअर स्लीपिंग पोस्चर होती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह प्रॉब्लम हर एज ग्रुप में दिखाई देती है। मुझे एक केस याद है, एक यंग आईटी प्रोफेशनल जो एक ब्लू चिप कंपनी में काम करता था, उसकी नेक पेन की मेन रीजन निकला। उस वक्त मैं भी काफी सरप्राइज हुआ। एक बड़ा कारण यह है कि लोग इस बात से अनजान है कि उनकी स्लीपिंग पैटर्न उनकी नेक और बैक को कितना डैमेज कर सकती है। तो दोस्तों, आज आपने जाना बेस्ट स्लीपिंग पोजीशंस और क्यों रॉन्ग पोस्चर्स अपनी स्पाइन को नुकसान पहुंचाता है। अगर आप ये टिप्स फॉलो करते हैं तो बैक और नेक पेन से छुटकारा पाना पॉसिबल है। और याद रखिए, आयुर्वेदा सिर्फ पोस्चर नहीं, पूरी लाइफस्टाइल को बैलेंस करता है। तो होलिस्टिक केयर अपनाइए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी, इसे शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाइए ऑथेंटिक स्पाइन केयर टिप्स के लिए। मैं डॉक्टर वर्धन मिलूंगा अगले एपिसोड में। तब तक स्टे सेफ, स्टे स्ट्रांग और अपनी स्पाइन को वो केयर दीजिए जो वो डिजर्व करती है, क्योंकि स्पाइन हेल्दी होगा तो लाइफ हेल्दी होगा।